अस्सलामुअलैकुम। नाश्ते में, सहरी में ये बनाकर खाएं और पराठे भूल जाएं। कम बचत, कम मेहनत, मजेदार टेस्ट। आप इस पराठे को खाएंगे तो आपको खाकर मजा आ जाएगा। तो आज मैं सिर्फ 1 कप मैदे से 10 से 12 अदद पराठे बनाऊंगी और पराठों की फिलिंग बहुत ही टेस्टी है। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को देख लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अमेजिंग टेस्टी क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिक्सी जार, जिसमें हम पराठों का बैटर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप मैदा को आप छान कर लीजिएगा और अब हम इसमें आधा कप के करीब मिल्क यानी दूध शामिल करेंगे और 1 अदद हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और पानी शामिल करने के बाद हम इसमें हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे। अब हम बैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हम लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल करने के बाद अच्छी तरह आप मिक्स कर लें ताकि जो हमने ऑयल शामिल किया है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बैटर को हमने इस साइड पे कर दिया है। अच्छा जी, अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ये हमने 300 ग्राम चिकन लिया है। चिकन अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो आप इसमें वेजिटेबल और आलू वगैरह की फिलिंग भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे जायका हम नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के और 1 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 3 चम्मच के करीब हम इसमें दही शामिल करेंगे। अब सब चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब तिक्का मसाला और तिक्का मसाला डालने के बाद हम दोबारा से बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम चिकन को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट होने के लिए हमने रख दिया है। अब हम पराठों के लिए सादा रोटी बनाएंगे जो हमने बैटर रेडी किया था और अब हम इस तरीके से दरमियान में बैटर को डालेंगे और पूरे पैन के अंदर हम बैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से फैला लेंगे और बिल्कुल रोटी की शेप में ये हम तैयार करेंगे। बिल्कुल हम गोल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह। और अब हम पैन को चूल्हे के ऊपर रख के सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। तो अगर आप ये रोटियां बनाकर सेफ भी कर लें तो ये बिल्कुल खराब नहीं होंगी, इसी तरह नरम और सॉफ्ट रहेंगी। और ये रोटियां बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन का होना जरूरी है। ठीक है, ये देखिए जी माशाल्लाह ये हमने एक एक करके सारी रोटियां बना ली हैं। ये हमने सिर्फ 1 कप मैदे से 10 से 12 अदद रोटियां बनाई हैं। ये आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 1 कप मैदे से ये ढेर सारे पराठों के रोटियां बना ली हैं। अब हम रोटियों को हम साइड पे कवर करके रख देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए ये हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट किया था वो हम डाल देंगे। चिकन को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे। अब हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 1 अदद हमने प्याज लिया था और कुछ हमने हरे प्याज भी लिए हैं। प्याज डालने के बाद हम तकरीबन 2 मिनट पकाएंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा भी ऐड कर देंगे ताकि बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू भी आ जाए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने 2 से 3 चम्मच मैदा लिया था जिसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर रेडी कर लिया है। ये हमने गोल बना लिया है। ये आप देख सकते हैं फिलिंग हमारी अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब हम पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए ये हम सबसे पहले एक रोटी लेंगे, इसके हम दरमियान में फिलिंग रखेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि हम ये पराठा कैसे बनाएंगे। ये पराठे का हमने एक हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हम जो हमने मैदे का गोल बनाया था वो हम अच्छी तरीके से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह मैदे का गोल लगाने के बाद हम दूसरा हिस्सा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब हम साइडों पर भी मैदे का गोल लगा लेंगे। अब हम अंदर की तरफ ये हिस्सा फोल्ड करेंगे। अब हम दूसरा हिस्सा भी इसके ऊपर अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए जी हमारा एक पराठा रेडी हो चुका है। आज हम 2 से 3 शेप में ये पराठे बना रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो पराठा बनाएंगे ये भी बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट स्टाइल का पराठा रेडी होने वाला है। अब हम साइडों पर ये फिलिंग रखेंगे एक साइड पे।
ये हमने एक साइड पर फिलिंग रख दी है। अब हम मैदे का गोल हर तरफ से लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से साइडों पर हम मैदे का गोल लगा लेंगे। ये देखिए जी, अब हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से प्रेस कर लें ताकि फिलिंग बाहर न निकले। ठीक है, ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पराठा रेडी करेंगे। पराठे की शेप आप कोई सी भी बना सकते हैं, लेकिन जो आज मैं पराठे बना रही हूँ एक से बढ़कर एक की शेप बहुत ही परफेक्ट है। अब हम तीसरा पराठा भी बनाएंगे और इस पराठे को हम समोसा की शेप में बनाएंगे। या हम एक साइड पर ये फिलिंग रखेंगे, ये देखिए इस तरह। अब हम नाइफ की मदद से कट लगाएंगे, ये देखिए इस तरह। अब हम मैदे का गोल लगाएंगे। ये जो आज हम पराठे बना रहे हैं, आप ये माह रमजान के लिए बनाएं, बच्चों को लंच में भी भेज सकते हैं और आप इसे चाय नाश्ते के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट स्टाइल के ये पराठे तैयार हो रहे हैं। जब आप इनको बनाएंगे खाएंगे तो आप खूब एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं हमने ये साइडों पर भी मैदे का घोल लगा लिया है और अब हम इसको समोसे की शेप में बना रहे हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से कीजिएगा कि जो मैदे का घोल लगा रहे हैं वो अच्छी तरीके से लगाइएगा। ये देखिए जी, समोसे की शेप का भी पराठा हमारा रेडी हो चुका है और इसी तरह ये हम तमाम पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम पराठों को पकाएंगे। पकाने के लिए ये हमने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। बहुत ज्यादा आप ऑयल ना डालिएगा, कम ही ऑयल में ये पराठे हमारे डन हो जाएंगे। जब एक तरफ से हल्का सा ये गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। ये पराठे बहुत ही जल्दी से झटपट से तैयार हो जाते हैं। अब हम इसी तरह बाकी पराठों को भी रेडी कर लेंगे। आप पहली सहरी में ये पराठे बनाएं, यकीन माने जो भी खाएगा वो बहुत ही पसंद करेगा। ये देखिए जी, हमने कुछ पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं और कुछ पराठे हमने सेव कर लिए हैं जो हम माह रमजान में यूज करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने क्रिस्पी, टेस्टी, अमेजिंग हमारे फिलिंग वाले पराठे बनकर तैयार हैं। यकीन माने अगर आपने ये पराठे बनाकर खा लिए तो आपकी फैमिली भी खुश और आप भी खुश। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।